इस वक्त हम आप पहुंचे हैं जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का पहला एवरेस्टर तापी महाराज जी के घर में हम पहुंचे हैं। और अभी सोशल मीडिया में ऐसे बहुत चर्चाएं चल रही हैं कि खास करके जो यूथ अफेयर्स यानी जो स्पोर्ट्स का जो मंत्री है, कल एक प्रेस ब्रीफिंग में जो है बता रहे थे कि जो महाराज सर है उनका जो उनको रिलेटेड जब प्रश्न पूछा गया था तो उनको जवाब दे रहे थे। उनके विषय पे सीधा हम लोग उन्हीं के बहन से हम लोग जानेंगे कि जो मंत्री साहब ने कहा है वो कहाँ तक सच है। सीधा उनके बहन से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूँ। नमस्ते, थैंक यू। सबसे पहले कल एक न्यूज़ चैनल में ये चल रहा था कि जो हमारा स्पोर्ट्स का जो मंत्री है उन्होंने ये कहा है कि तापी महाराज सर और निकू दाव को ढूंढने में जो है कोई कसर मतलब नहीं छोड़ा, मतलब 5 हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया गया है, ऐसे मंत्री साहब का कहना था। आप शुरुआत से जब आर्मी ने ऑपरेशन किया था, उसके बाद जब लोकल आप लोग खुद ऑपरेशन किया था, तब से लेकर के आप जो महाराज सर को ढूंढने और निकू दाव को ढूंढने में आप खुद उसको मॉनिटरिंग कर रहे थे। क्या जो मंत्री साहब ने कहा है कि 5 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया गया था, ये कहाँ तक सच है? सबसे पहले बात तो मॉनिटरिंग रेस्क्यू शुरू होने से पहले से रेस्क्यू ऑपरेशन कॉल अप होने के बाद तक हम सेपा में थे, डीसी के सामने में थे, हर मिनट हर वक्त हर एक सेकंड डीसी के साथ में थे, डीसी ऑफिस में थे। इसका आप विश्वास नहीं हो तो आप डीसी ऑफिस का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता है। हमने वहाँ दिन भर रोके बैठे। तो इसमें हमने सेपा में जो बताया, हमने हेलीकॉप्टर एक बार आते हुए देखा है, 2 हेलीकॉप्टर एक बार आते हुए देखा है। वहाँ पे आके कुछ मिनट के लिए उड़ान भर रहा है, जैसे कि तारू हाई और एक तो आर्मी पर्सनल को लेके एरियल सर्वे के लिए लेके गया। कुछ मिनट के बाद वापस आ गया। तो वेदर खराब होने के वजह से उड़ान नहीं भर पाया, वो डायरेक्ट मिसामारी चला गया। इसके बाद कितना हेलीकॉप्टर उड़ा है, कितना हेलीकॉप्टर आया है, हमने नहीं देखा। हमने सिर्फ 19 जब सितंबर को जो कॉल अप हो रहा था उसी दिन डीसी को 2 हेलीकॉप्टर ले जाते हुए देखा, उतना देखा है। बाकी हेलीकॉप्टर गवर्नमेंट की तरफ से दिया होगा पता नहीं, लेकिन हम तो नहीं देख, सेपा में तो नहीं देखा। जो 5 हेलीकॉप्टर का बात किया जा रहा है, ये गलत है आपकी तरफ से, क्या लगता है आपको? तो पर कल वो ये भी न्यूज़ ब्रीफिंग को हमने भी देखा मंत्री सर का, लेकिन उसको देख के हम जो बया का मिसिंग का दुख से ज़्यादा वो बात को सुन के हम बहुत दुख हो रहा है कि हम अभी नहीं झेल पा रहा है। क्योंकि मंत्री साहब ने 5 हेलीकॉप्टर 20 दिन महीना भर पूरा लगाया बोला है, महीना भर लगाया ही नहीं है। हमने सिर्फ हेलीकॉप्टर एक बार देखा, सिर्फ दूसरा बार डीसी को ले जाते हुए देखा बस। लगाया होगा, हमने ये नहीं बोल रहा कि नहीं लगाया होगा, लेकिन लगाया होगा, स्टैंड करके रखा था होगा या कुछ किया था होगा। सुना है 11 को एक बार आर्मी पर्सनल 11 तो आर्मी पर्सनल को इंडक्ट किया है बोल के बेस कैम्प में, तब एक बार सुना। 14 को तका तमोट और किशन तक सिंह दोनों को इंडक्ट किया है बोल के बेस कैम्प में, उतना सुना है, नहीं देखा है। मतलब लगभग ऐसे हम लोग समझा सकते थे, जितना जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था उसमें हेलीकॉप्टर को लगभग 1 या 2 दिन के लिए उड़ान ही भरा होगा। इसका मतलब मैक्सिमम दिन में तो नहीं भरा होगा, आपको क्या लगता है? हमने सिर्फ 2 दिन देखा, हमारा आंख से सिर्फ 2 दिन देखा। जैसे 8 तारीख को सेपा में कुछ मिनट्स के लिए देखा, और वहाँ में लैंडिंग नहीं हुआ, डायरेक्ट ये करके वहाँ से लेफ्ट करके ले गया, नहीं रुका था। और 19 को डीसी को ले जाते हुए इसको तो देखा। 2 हेलीकॉप्टर डीसी को उधर बेस कैम्प ले जाके वापस ले आते, उतना देखा। बाकी तो मिसामारी से ऑपरेशन किया वो पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे जहाँ तक आर्मी को 11 तारीख को इंदा किया तो और 20 तारीख को वापस लेके आया होगा शायद। और ये को तका तमोत और किशन तक सिंह को ये को 14 तारीख को इंदा किया होगा, वापस लेके 20 तारीख को आर्मी के साथ वापस लेके आया हो। लगभग 3 दिन या डीसी को बोल के 4 दिन। एक वो डीसी वो तो 19 तारीख का उड़ान ऐसा था कि वो डीसी का पर्सनल को लेके गया है, डीसी को पर्सनल लेके गया। वो हमारा रेस्क्यू में हम उसको नहीं मान सकता है, क्यों बोलने से डीसी उधर रेस्क्यू करने गया है ना एक्सप्लोर करने गया है और अपना टूरिंग करने गया है, उसको हम नहीं मानता है, ये हमारा रेस्क्यू का पार्ट नहीं है। तो एक ये भी मंत्री साहब ने ये भी कहा है कि महाराज सर उसके बाद निकू दा को ढूंढने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई भी कसर नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये है कि कोई भी मतलब काम पूरा दिनों जितना दिन वो लोग ढूंढा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, सर्च ऑपरेशन किया है, मन लगा कर किया है, ऐसे मंत्री साहब का कहना है। ये कहाँ तक सच है? हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेगा मंत्री सर को, आप कंसर्न मंत्री है डिपार्टमेंट, और आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपका इस कमिंग डिस्ट्रिक्ट का है, तो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का भी है। आपको सीधा ये मॉनिटरिंग कर रहा है बोल के आप बता रहा था कि आपको सीधा पता नहीं है, तो आप नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप सही को बताना चाहिए, क्योंकि हम भी नहीं चाहेगा कि हमारा साथ
अभी जो हम जिस हालत में गुजर रहा है, इस हालत के साथ और हमारा दिल को दुखा के हम और ये तकलीफ और नहीं सह सक पा रहा है। आप उतना तक तो मत बोलिए, अगर पता सही को पता नहीं है तो। डीसी का तरफ से कुछ भी कसर नहीं छोड़ा, वो बात सही है। और ये कसर नहीं छोड़ा है कि हमारा दुख फैमिली को, जैसे कि निकुदा और हमारे तपी महाराज जी का फैमिली को टॉर्चर करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा, नेग्लिजेंस करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा डीसी का तरफ से, और हमको इंसल्ट करने में कुछ भी कसर नहीं छोड़ा। लेकिन रेस्क्यू करने में कुछ भी नहीं किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में इसका 0% है, और डायरेक्ट इसका नेग्लिजेंस, इसका हम लोग का मेंटलिटी टॉर्चरिंग का वजह से आज ये रेस्क्यू नहीं हो पाया, फेल हुआ। ये बात तो 100% राइट है। मंत्री जी ने जो बोला है वो गलत है। मंत्री जी जो बोला वो या तो नहीं जान के बोल रहा है, या तो हमको दिल दुखाने के लिए और भी दर्द देने के लिए बोल रहा है। ये तो सीधा बात है। और प्रेस में ब्रीफिंग करते हुए ये भी कहा है कि 100 मतलब ये लोग 100 ईस्ट कामिंग में सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब पूरा ईस्ट कामिंग को मतलब डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए काम करती है। उन्होंने ये भी कहा है कि निकू दाओ उसका बाद मारा सर को ढूंढने में मतलब उसका मदद में मतलब 100 ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। ऐसे भी उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग मतलब मीडिया वालों से बात करते हुए कहा है। क्या ये सच है? ये तो हम पता नहीं। हमने रेस्क्यू शुरू करने से पहले, आपको जैसे अभी बताया, ख़त्म होने के बाद भी डीसी ऑफिस में, डीसी नहीं आने से पहले ऑफिस में 9 बजे से पहले 4 बजे के बाद हमने डीसी का साथ में, कभी कभी रात 1-2 बजे तक रहता है, हम लोग कुछ प्रॉब्लम होने से रहता है, तभी तक हमने कुछ 100 का मेंबर का नाम से ऑफिसली कोई किसी को भी नहीं मिला और देखा भी नहीं है। हाँ, हम बीच में 100 को हम सुना है, ढूंढा भी था, ढूंढने के लिए कोशिश भी किया था कि हमारे माउंटेनियरिंग थीम को बेचने के लिए हम डीसी को इतना गिर गिरा के रो रहा था। तब डीसी हमको इतना नेग्लिजेंस किया, बोला है तेरा तागत सोरंग तमबंग सुपरमैन है बोल के हमारा जवाब मुंह को पूरा बंद कर दिया था। तब ने हमने 100 को याद किया कि हम 100 को किसी मेंबर को मिल के, या तो कोई भी सोसाइटी का रिप्रेजेंटेटिव कोई किसी को भी मिल के हमारा बात का कन्विंस कर दे डीसी का साथ, तो हमारे माउंटेनियरिंग टीम को भेजने के लिए तो कोई मदद करे। हम ढूंढा था लेकिन नहीं मिला। हाँ, 100 टीम को या कोई भी मैंने 100 को भी याद किया, फिर हम सेपा में पास टाइम था या नहीं पहचाना होगा, लेकिन ऑफिस में ऐसा कोई नहीं देखा है कि सोसाइटी से रिप्रेजेंटेटिव कोई भी नहीं देखा। मतलब इससे भी तो हो सकता है जो बाहर से मतलब मतलब मदद कर रहा था होगा, जैसे मंत्री साहब ने कहा है। लेकिन आपको कुछ आइडिया है कि बाहर से कहीं से एफर्ट डाल रहा था होगा 100 की तरफ से, ऐसे आपको कुछ आइडिया लगा? नहीं नहीं, बाहर से मदद करने के लिए वहाँ में कुछ बचा नहीं। बाहर से मदद करना था तो सबसे पहले हमको पास ऑपरेशन में पूछ मार्च हो रहा था, उसमें पोटर का ज़रूरी था, नंबर 1 पोटर का ज़रूरी था। उस पोतर का ज़रूरत में हमारा चाकब यकली बोल के, यकली बस्ती का एक ये है, जीबी है, सबसे ज़्यादा मदद उन्होंने किया। इसके बाद तमिल बगन सर ने एडीसी अशोक तजो सर का साथ कोऑर्डिनेट करके जितना पास पोतर मैनेजमेंट किया और तीनों ने किया। ज़्यादा वक्त चाकबी अकली ने किया, जितना पोतर मैनेजमेंट चाकबी अकली ने किया। उसको भी गवर्नमेंट पेमेंट करने के लिए बोला था। हम अभी तक सुना है कि वो पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, बल्कि कोई पोतर अभी हमको ही मांग रहा है। आपसे ये अगला सवाल ये है, क्योंकि हमको ये शिकायत मिला था, फैमिली वालों का भी ये कहना था कि जो रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन जो आर्मी के समय उस समय किया गया था, उसमें फैमिली का ये डिमांड था कि तागिक सोरंग और तामे बगंग को जो है उस जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम में साथ में भेजना चाहिए। ये आप लोगों का डिमांड था। कल एक प्रेस ब्रीफिंग में या फिर मीडिया से बात करते हुए हमको ये खबर मिल रहा है कि उन्होंने जो है ये तका तमुत और तागिक सोरंग को भेजा है, लेकिन आप लोग के मुताबिक तागिक सोरंग को भेजा ही नहीं। ये आप लोग का मुताबिक है, लेकिन मंत्री साहब बोल रहा है कि तका तमुत के साथ में तागिक सोरंग को भेजा है। ये कहाँ तक सच है? जैसे आपको मैंने आगे भी बताया है कि हमारा तागित सोरंग और तमिल बगन सर को भेजने के लिए हमने डीसी के साथ में बहुत पैर गिर गिरा के रोया, लेकिन नहीं भेजा। कल हमको भी कल देख के इतना असरित लगा है कि मंत्री सर क्यों बोला है तका तमुत के साथ में तागित सोरंग को भेजा है बोल के। अगर मंत्री सर को उसमें पता नहीं था, तो ये रेस्क्यू के बारे में कुछ भी अता पता अपडेट नहीं था, तो अब मीडिया के सामने में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ये गलत बात है। हमने अपने तागित सोरंग को कहाँ पे भेजा था, कब भेजा था? अगर भेजा है तो कब भेजा था और कौन सी जगह में भेजा था? तागित सोरंग को तो आपने भेजा नहीं है। तागित सोरंग अभी हम लोग का फैमिली मेंबर में का रेस्क्यू टीम में अभी गया है। उसी बात समय आप तागित सोरंग को भेज देता और तका तमुत या किशन तक किसी का प्लेस में भेज देता। आज तागित सोरंग उसी समय कुछ भी क्लू मिलना था या कुछ भी ढूंढ पाना था। ये तो गलत बात है कि आप ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये एकदम आप झूठ हमको नहीं बोल रहे, सारा दुनिया को बोल रहा है, क्योंकि आपका ऑफिशियली में भी तागित सोरंग को भेजा नहीं है
और आप तागित सोरेंग वहाँ गया भी नहीं। आप अभी तागित सोरेंग से भी आपको अरुण भूमि का माध्यम से आप तागित सोरेंग को पूछ सकता है। उसी दिन तका तामुत के साथ हेलीकॉप्टर में तागित सोरेंग को भेजा था कि नहीं है, तागित सोरेंग उधर गया था कि नहीं है माउंट क्यारी सतह में। आप तागित सोरेंग से भी पूछ लीजिए। मतलब मंत्री साहब जो बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। अगर इसका पास कुछ जवाब नहीं था तो चुपचाप बैठना चाहिए। आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि जो मरा सार उसके बाद निकू दाव को ढूंढने का काम जो है कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है या फिर सरकार की वजह से हुआ है? नहीं, इसमें ऐसा है, उसमें हम सरकार को अभी हम सच्चाई को जान के बताना पड़ेगा कि सरकार का भी हो सकता है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी हो सकता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का 100% है। 100% क्यों बोलेगा तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारा साथ नहीं दिया, फैमिली मेम्बर का साथ नहीं दिया। फैमिली मेम्बर के साथ इसलिए नहीं दिया है कि वो जिसको भेजना था उसको नहीं भेजा, जो भेज के वहाँ पे काम कर सकना था, ढूंढ सकना था, उसको नहीं भेजा। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपना हिसाब से भेजा, अपना जिसको भेजने के मन है उसको भेजा। इसलिए ये टोटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का फेलर है। इसमें बीच में चलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे भी बोला था कि हम स्टेट गवर्नमेंट का डायरेक्शन से काम करना पड़ेगा, हम जिसको भी भेजना है स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेजेशन चाहिए, इसे बोल रहा था। वो बात कितना तक सही है हमें पता नहीं है। अभी बात हुई है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम जितना भी तकलीफ सहा वो चीज़ को हम अपना स्टेट गवर्नमेंट का पास सामने प्लेस करना चाह रहा है। तो उसी समय अब एक्शन ले देता है ना नहीं ले देता है, उसमें पता चल जाएगा कि सही कितना है गलत कितना है। चलिए, ये था जो हमारा जो तापी मारा का जो फैमिली जो उनका बहन है उनका सीधा यही आरोप है। और जो मंत्री साहब ने जो प्रेस में ब्रीफिंग में और जो मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए जो बात कहा है मरा सार के जो बारे में, ये कई बहुत सारे जो आरोप उन्होंने लगाए कि ये गलत है। अगर उनके पास सामान भी है तो उनको वापस कर देना चाहिए, ऐसे उनका कहना है। लेकिन जब हम रेस्क्यू और ये सर्च ऑपरेशन की जब हम बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा 100% उनका निग्लिजेंस के वजह से आज मारा सार और निकू दाव आज हमारे पास नहीं है, ऐसे उनका सीधा आरोप है। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये उम्मीद करते हैं अरुण भूमि टीम और पूरे अरुणाचल की मारा सार और निकू दाव जहाँ कहीं भी है अभी भी सुरक्षित होगा। हम ये उम्मीद करें। परिवार वालों के साथ हमारा अरुण भूमि टीम का भी संवेदना है कि हम सभी को मिलकर जो अभी प्रार्थना करना है कि वो दोनों जहाँ कहीं भी है सुरक्षित। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू।